आजकल जो ज़्यादा कॉमन हमारे पास आ रहे हैं, बच्चों में नज़र कमज़ोरी की काफ़ी ज़्यादा शिकायत आ रही है। स्कूल से काफ़ी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं कि जी नज़र कम है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड नज़र नहीं आता। तो जो हमारे गैजेट्स का इस्तेमाल है या इंडोर गेम्स वगैरह हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। प्लस ऑनलाइन लर्निंग की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नज़र ख़राब हो रही है। और साथ में जो इस वक्त करंट इशू चल रहा है कि जी बच्चों में कंजंक्टिवाइटिस बहुत फैल रहा है। काफ़ी सारे बच्चे स्कूल के या नॉन स्कूल गोइंग जो छोटे बच्चे हैं 2-3 साल वाले, वो काफ़ी सारे आ रहे हैं आँखों में कंजंक्टिवाइटिस के साथ साथ में नज़ला भी हो रहा है। उसको हम फेरेंजो कंजंक्टिवल फ़ीवर कहते हैं। थोड़ा सा बुखार है, नज़ला है और साथ में जो है उनको कंजंक्टिवाइटिस है। तो ये पेशेंट इस वक्त जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल है, हम देखते हैं कि हर कोई स्मार्टफ़ोन उसके पास होता है, बहुत करीब से वो उसको फोकस करके देख रहा होता है। तो बताएं, इससे आंखों पर क्या असर पड़ता है? देखिए बिल्कुल इससे असर पड़ता है और इस पे स्टडीज़ भी आजकल हो रही हैं, पहले भी हुई हैं। हाँ। इस पे जो रिफ्रैक्टिव एरर जिसको हम नज़र का चश्मे का नंबर कहते हैं, वो 0.5 से लेके -2 तक जा सकता है। यानी कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है किसी की भी निगाह में। ख़ास तौर पे डिम लाइट में अगर आप सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा आपकी आंखों को मुतासर करता है कंपेयर टू जो आप अच्छी ब्रॉड लाइट में करते हैं। अच्छा। और एक चीज़ मैं ये आपसे जानना ज़रूर चाह रहा था, क्योंकि बच्चों की हमने बात की और काफ़ी हम इस पे बात कर चुके हैं। नाउ द थिंग इज़ कि मोबाइल में आपसे ही लास्ट टाइम बात हुई थी और उसके बाद मुझे उससे बड़ा फ़ायदा हुआ कि हमारे पास एक आई प्रोटेक्टिव वो होता है। बिल्कुल। लेकिन ये मुझे ज़रा, मैं चाहूँगा आप बच्चों से ज़्यादा उनके वालिदैन को, वो वालिदैन जो मोबाइल को अपनी निजात का ज़रिया समझते हैं और बोलते हैं ले बेटा जा खेल और हमारी जान छोड़, सही कह उनको ज़रा बताएं कि जब कौन सी एज के बच्चों को देना चाहिए, कौन सी एज के बच्चों को अगर आप नहीं देंगे, यानी उस एज से नीचे देंगे, तो उनको क्या क्या इश्यूज़ आते हैं? देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब नज़र बन रही होती है 8 साल से 10 साल की उम्र तक नज़र बनती है और ठहरती है बच्चों में। ख़ास तौर पे जो बच्चे 2 साल या 3 साल के हैं, जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको हमें लिमिटेड यूज़ करवाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वो करीब के जब ज़्यादा देखते हैं या क्लोज वक्त में आईपैड पे या फ़ोन पे, तो उनमें स्क्रीन भी डेवलप हो जाता है क्योंकि दे ट्राइंग टू फोकस और उस वक्त उनकी नज़र पूरी तरह ठहरती नहीं है। तो उन बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर या जिसको हम नज़र का चश्मा कहते हैं, वो ज़्यादा कॉमन होता है। तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर 3 साल से कम के बच्चों में आप दिखा रहे हैं तो नॉट मोर देन 1 आवर इन अ डे। बस 1 घंटे तक आप उसको लिमिटेड रखें। और जब वो 3 साल से 5 साल के दरमियान में अपने 2 घंटे लिमिट रखना है पर डे के हिसाब से। अब चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग हो या आप अपनी निजात का ज़रिया बनाएं, लेकिन इससे प्लीज़ ज़्यादा ना जाएं। सही, मतलब उससे ज़्यादा 1 आवर से ज़्यादा आप आगे ना 1 आवर, हाँ। 3 साल से कम बच्चों में 1 आवर और 2 से 5 साल के बच्चों में 2 आवर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग लेसिक की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम डेली लेंस वेयर करें, उससे बेहतर ये है कि हम लेसिक का ऑप्शन ले लें। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि लेसिक का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। एंड सेकंड, लेसिक करवाने के बाद अगर कोई ये चाहता है कि वो फैशन लेंसेज भी वेयर करे, तो क्या वो वेयर कर सकता है? उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? ओके, बेसिकली लेसिक देखें हर किसी के लिए नहीं, एक बात हमें समझनी होगी। लेसिक से पहले हम कुछ टेस्ट करवाते हैं ठीक। और उसमें जो एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, अगर आप उस पर पूरा आते हैं तो देन डेफिनेटली लेसिक इज़ अ गुड ऑप्शन। मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, अच्छा ऑप्शन है। अच्छा। आप ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हर चीज़ के। ड्राइनेस जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है लेसिक का या किसी भी लेज़र का, वो बहुत इफेक्ट करता है ख़ासतौर पे हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। राइट। क्योंकि यहाँ पे डस्ट भी है, एलर्जिक आई डिजीज़ भी है, ब्लेफराइटिस भी है, तो वो मज़ीद आंखों को ड्राई कर देता है। तो अगर आप लेसिक करा रहे हैं तो ये बात जहन में रखिए कि योर आई विल बी मोर ड्रायर देन आफ्टरवर्ड्स। और जैसे आपने कहा फैशन लेंसेज की बात आती है, तो जब भी हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो हम रिड्यूस कर देते हैं ब्लिंकिंग टाइम, नंबर 1। सेकेंडरी, हमारा जो ऑक्सीजन परमेबल रेशो है एटमॉस्फेयर से जो हमारा कॉर्निया लेता है, वो भी कम हो जाता है। दैट्स रियली ग्रेट थिंग। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि लेंस लगाने से इतने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। और उससे फिर अगेन जैसे ड्राई आई के अंदर आप लेंस लगाएंगे तो लेंस इंटॉलरेंस पड़ जाती है, उनकी आंखें लाल रहती हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहती है। फिर वो आते हैं कि जी जब लेंस उतारते हैं तो अच्छा लगता है, जैसे ही लेंस लगाते हैं तो फॉरेन बॉडी अच्छा, ये जो सेंसेशन शुरू हो ब्लिंकिंग जाती टाइम है। का आपने बताया, ये कितना ज़रूरी होता है और ये डिले हो जाता है उससे? ये बिल्कुल डिले हो जाता है क्योंकि अमूमन हमारी आंख एक एवरेज 15 दफ़ा उसको ब्लिंक करती है हमारी इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, जब कॉन्टैक्ट लेंस लगा होता है तो क्योंकि हम नेचुरली अवेयर होते हैं कि समथिंग इज़ इन दी आई, तो वी ब्लिंक लेस। और फिर जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे लैपटॉप यूज़ करें या टीवी देखें या कोई भी काम करें, तो हम और ब्लिंक लेस करते हैं क्योंकि वी आर ट्राइंग टू फोकस। तो उस सूरत हाल में उन लोगों में ड्राई आई अगर प्रेग्जिस्ट कर रही है आफ्टर लेसिक, तो वो बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेसिक नहीं कराना चाहिए, लेसिक करवा सकते हैं, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेसिक आपके लिए है या नहीं है, आपके वर्क लाइफ बैलेंस इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, आपका वर्क डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा अगर आप फैशन लेंस लगा रहे हैं। ये चीज़ हमें देखनी होती है। अच्छा, एक चीज़ और, अब ज़रा इससे पहले हम बच्चों की बात कर रहे थे, ज़रा बिल्कुल जो न्यू बॉर्न या उससे थोड़ा महीने 2 महीने के होते हैं उनकी ज़रा बात करते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा फैशन है
फैशन से बढ़ के अकीदा है ये कि बच्चे की आंख को खूबसूरत बनाना है तो इतना मोटा मोटा काजल उसकी सिलाई लगा दो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मतलब कि हम सबका बचपन इस चीज़ से गुजरा है। आज जब हम पलट के अपनी तस्वीरें देखते हैं तो हम पूछते हैं कि ये आपने हमारे साथ क्यों किया, क्यों किया। यहाँ तक पाउडर होता है, यहाँ तक, ठीक है ना। तो मैं जानना चाहूँगा कि हम इस पे तो हमने बात ज़रूर की है कि जी वो जो सिलाई से हम लगाते हैं तो ये कितना नुकसानदेह होता है। थोड़ा सा ये भी बताइए क्योंकि लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करते, जो खास तौर पे माएँ होती कहते हैं मेरे बच्चे से खुशबू आए, लेकिन वो जो पाउडर होता है जब हम यहाँ तक लगाते हैं उसके ज़र्रात कितने खतरनाक होते हैं। ज़रा इस हवाले से थोड़ा आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने ऐसे पेशेंट देखे भी हैं यहाँ पाकिस्तान आके कि एलर्जिक आई डिजीज़ बच्चों में हो जाती है क्योंकि पाउडर में डेफिनेटली केमिकल्स हैं। पाउडर छोटे से बच्चों के लिए नहीं बना। अगर आप बाहर के मुल्क में जाएंगे देन नेवर रिकमेंड एनी पाउडर, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ आपने जैसे कहा कि ज़रा डिफरेंट कल्चर है, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, खुशबू भी आनी चाहिए, सुरमा भी लगाना चाहिए, सुरमा भी लगा रहे हैं, उसकी भी उसमें भी हमने देखा है कि वो लगाते हुए भी पेशेंट की आई लोग डैमेज कर देते हैं, इनसाइड ऑफ द कॉन्जक्टिवा उनको सुनने में आती है कि इससे आंखें बड़ी हो जाती हैं। आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि काजल लगाने से आंखें कैसे बड़ी जाती है। ज़्यादा नुमाया हो जाती हैं, बड़ी तो नहीं होती हैं। आँख का साइज तो वही रहता है, लेकिन क्योंकि एक चीज़ को अगर आप अंडरलाइन कर दें तो वो चीज़ ज़रा नुमाया हो जाती है। तो इसका हमारे यहाँ शायद कॉन्सेप्ट ये है कि अगर छोटी आँख होगी तो लोगों को ज़रा ज़्यादा अच्छी बड़ी लगेगी। लेकिन पर्सनली मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। काजल लगाने के छोटे बच्चों के छोटे बच्चों में बिल्कुल ना लगाएं। इनफैक्ट आप मैं तो कहूँगा 5 से 10 साल तक उम्र में आके लगाएं क्योंकि उससे भी बच्चों में प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे पास एक छोटा सा बच्चा आया था, यू वोंट बिलीव कि उसकी आंख में काजल ही लगा रहे थे और उसकी आंख में रप्चर हो गया था काजल लगाते हुए। तो अब आप सोचे यू ट्राइंग टू बी अ गुड, लेकिन एक्चुअल वो उसके लिए हार्मफुल था। तो थोड़ा सा ख्याल करें, बच्चों में अवॉइड करें काजल लगाना, सुरमा लगाना, उससे उनको नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये तो हमने डॉक्टर साहब देख लिया कि जी हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। अब जरा आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है व्हाट वी ईट, तो आँखों के लिए कहा जाता है ना कि कौन सा जूस पिए जी, गाजर का, वो पिए तो ऐसा होता है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा न्यूट्रिशन साइड पे बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आँखों की रोशनी तेज़ करती है या उसको सेहतमंद रखती है। देखिए हम अगर अच्छी डाइट ले रहे हैं, जैसे कि बच्चे अगर हैं तो वो अगर एग खा रहे हैं मॉर्निंग में, सही है, साथ में वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, कैरेट अगर वो वैसे उनके लंच टाइम में इंक्लूडेड है, या कोई भी इस तरह की उनकी हेल्दी डाइट है, तो उन्हें किसी भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिशन उस वक्त आपको फ़ायदा देती है जब आपकी आंख कमज़ोर हो, ख़ास तौर पे एक एज में आके, जैसे 60 प्लस जिनको मैकुलर डिजनरेशन या कुछ और होता है। छोटे से बच्चों को अगर आप ये सोचें कि मैं इसको फ़िश खिलाऊं, मैं इसको बहुत सारे अंडे खिलाऊं, या गाजर का जूस या करेले का जूस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी आंख। छोटे से बच्चों से लेकर 60 के बीच में भी जरा आ जाए, जरा अपनी भी जरा बात कर लें, कुछ हमारे लिए भी बता दें। नहीं देखिए, अच्छी हेल्दी डाइट अगर आप रखेंगे तो यू डोंट नीड एनी न्यूट्रिशन। आपकी डाइट में हर चीज़ का प्रोपोर्शन चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, मीट भी होने चाहिए, आपके प्रोटीन डाइट भी होनी चाहिए। हर चीज़ अगर आप एक अच्छे मिकदार में लेंगे तो आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि अब सीज़न इज़ गोइंग टू चेंज नाउ, तो जब मोस्टली जब समर्स आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप में आना जाना, और अक्सर लोग यही कहते हैं घर में, इवन कि आपको यही कहा जाता है कि जी गुलाब का अर्क आप डाल लें। गर्मियों में अपनी आँखों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? देखिए, गुलाब का अर्क डालना में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। ये एक मिथ है हमारे कि इससे फ़ायदा होगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं है, जस्ट लाइक अ वाटर ड्रॉप, ठीक है। असल जो मसला आता है वो ड्राइनेस का आता है, क्योंकि हम स्वेट कर रहे होते हैं। गर्मियों में ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हमारी आंखों का जो पानी होता है वो भी स्वेट करता है, वो भी एक तरीके से बाहर जाता है, उसमें भी ड्राइनेस हो जाती है। तो जो असल मसला है वो ड्राइनेस का है, और ख़ास तौर पे समर में जब वेदर चेंज होता है तो ड्राइनेस ज़्यादा होती है। और ये यही नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड ओवर होता है कि समर के अंदर आपको ज़्यादा ड्राइनेस होती है, आप स्वेट करते हैं, आप पानी ज़्यादा पिएं ताकि आपके जो नेचुरल टीयर्स प्रोडक्शन है वो सही रहे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि ज़्यादा पानी पिएं और समर में जो है वो ड्राई होती है, तो इस तरह से ऐसे कई लोग भी हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, खासकर बाइक्स के ऊपर जो लोग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको जो है वो हवा टच करती है, हेलमेट भी उन्होंने पहना होता है, तो ज़रा बताएं, कभी कोई कंकड़ चला गया, कभी मिट्टी चली गई, ये इससे बचने का एक तो तरीका, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर घर जाके फौरी तौर पे क्या एसओपी करनी है कि रिलैक्स हो जाए आपकी आँख? जी देखें, सबसे पहले तो हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए बाइक चलाते हुए, ठीक है। अगर उसके बावजूद आपकी आंख में कुछ चला गया तो आप एक ठंडे पानी से, टैप वाटर अगर आपके घर में साफ़ सुथरा है, ठंडे पानी से आप सिर्फ करें, गर्म पानी से नहीं, सिर्फ उसको वॉश करें। लेकिन अगर आपको स्टिल फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील हो रही है तो मेरा मशवरा है ज़रूर अपने करीबी किसी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो अगर फॉरेन बॉडी आँख के अंदर है या अगर टकरा के चली गई है तो वो आँख पे एब्रेजन या कॉर्नियल अल्सर कॉज कर सकती है, जिसको हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लाइट ले लें कि नहीं ठीक है 2 दिन बाद जाते हैं, तब तक हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, तो बेहतर ये होगा कि अगर आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है तो आप अगर एक दिन इंतज़ार करना चाहते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट डे आप ज़रूर जाके दिखाइए डॉक्टर को, और फिर अकॉर्डिंगली जैसे वो डायग्नोज करें और फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लीजिए।